जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक अनुभव लेकर के आया हूँ, वो एक मेरे ही शिष्य हैं और उनका एक हनुमान साधना से संबंधित अनुभव है, जो कि वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छी साधना की और उस साधना में उनको जो शक्ति प्राप्त हुई, उस शक्ति को प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक गलती कर दी। और वो गलती अक्सर सभी लोग कर देते हैं कि जब कोई साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही गलती उन्होंने की, साधना का अनुभव बताने की। देखिए, होता क्या है कि अगर आपको कोई साधना सिद्ध हो गई है तो उसको आप चुप रखिए, उसको गुप्त रखिए। क्योंकि साधना को अगर आप बता देंगे कि भाई मैंने ये साधना की है या मैंने वो साधना की है, तो फिर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या ये साधना आपने की, या फिर वो सिद्धि आपने की, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने ये साधना की, उसको अनुभव हुए, प्रत्यक्ष हुई, साधना सिद्ध हुई उसको। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो आध्यात्मिक बुद्धि से उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। ना ही उनको मंत्र का ज्ञान है, ना ही उनको साधना का ज्ञान है, ना ही उसके बारे में कुछ उनको मालूम है। इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति साधनात्मक लेवल में है और अगर वो फिर ऐसी बातें करे, तो समझ लो कि उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है। तो उन्होंने जो उनके साथ मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई है, उस ऑडियो को मैं आपके सामने सुनवा रहा हूँ। आप उसमें सुनने के बाद खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या गलती की है। ठीक है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव हाँ, आप बोलिए। जी, आपने जो वीडियो दिया था हनुमान रुद्र मंत्र। हाँ, उस दिन आपने शायद कॉल किया था ना मुझे। जी जी जी। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? जो मंत्र दिया था, कौन सा मंत्र दिया था? हनुमते रुद्रात्मिका हुम फट। हाँ हाँ हाँ। जी, तो आपने बताया था गुरुदेव 11 माला 11 दिन करना। अच्छा। मैंने गुरुदेव ठीक वैसा ही किया। मैं अपने रूम में बैठ के मैं इस मंत्र को 11 माला जपता था गुरुदेव। हाँ और जब मैं जपता था तो मेरा रूम बंद ही रहता था। महसूस होता था गुरुदेव कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ। और एक दिन तो गुरुदेव ऐसा महसूस हुआ, मुझे डर लग रहा था। और मैं जपते जपते ही मैंने बजरंगबली से कहा कि प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे मेरे पास कुछ है। हाँ। अचानक गुरुदेव लगा जैसे कि वो चीज मेरे पास से हटी और दीवार पे जाके धब से आवाज किया। ये मुझे महसूस है कोई चीज दीवार पे पटकी है। अच्छा। पर क्या ये कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और दिल से अचानक मेरा डर दूर हो गया। अच्छा। और मैं जपता चला गया। अच्छा। उसके बाद मतलब जिस दिन ये हो गया उसके 2 दिन बाद हाँ। मैं सपने में गुरुदेव मैंने देखा कि मैं जहाँ बैठता हूँ अपने घर के बगल में ही 10 कदम की दूरी पे एक पुराना घर है। हाँ। मैं वहीं बैठता हूँ। तो मैं सपने में वही देख रहा हूँ गुरुदेव कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। हाँ। और एक अजीब सा जानवर, मतलब ऊपर का उसका भेड़िए का पूरा स्वरूप था। अच्छा। और वो अचानक मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है। हाँ। और मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उससे भाग भी जा रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि उसने मुझे पीछे से उसने मुझे पकड़ लिया। अच्छा। और लोग वहाँ बहुत सारे खड़े हैं, मैं सबसे मदद मांग रहा हूँ पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अचानक मैंने बजरंगबली का ही नाम लिया। वो सीधे उसने मुझे पटक कर और वहीं से वो चला गया। अच्छा। और मेरी अचानक गुरुदेव मेरी नींद मेरी खुल गई। अच्छा। ये सब चलता रहा, डर भी लगता था पर बजरंगबली को मानता हूँ। गुरुदेव कहा जो भी होगा सो देखा जाएगा, बजरंगबली ही हमको बचाएंगे। और मैं करता चला गया। और ठीक है। इस मंत्र का जब गुरुदेव जब समापन हुआ, हाँ। ठीक समापन के रात से ही जब भी मैं आंख बंद करता था गुरुदेव, तो मेरे अंदर दम सीने के बीच में लगता था जैसे कोई अग्नि स्वरूप अंदर कुछ जल रहा है। अच्छा। मतलब
उत्साह का तो मेरा कोई गुरुदेव ठिकाना नहीं था, और इसी उत्साह में मैंने अपनी माँ को बोल दिया, ओह, और वो स्वरूप भी गायब हो गया मेरे अंदर से, और जो एक ताकत महसूस होती थी गुरुदेव, वो भी मेरे से चली गई। और आज साल भर से गुरुदेव ऊपर हो गया, फिर वैसा कभी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। अच्छा, देखो ऐसा हुआ कि जो जी जो मैंने तुम्हें मंत्र बताया था ना, ये जी इस मंत्र के साथ साथ जो साधना दी थी, वो साधना तो जैसे ही तुमने किसी को बताया, बताने के बाद, क्योंकि ये सब चीजें बताई नहीं जाती है, जी क्योंकि मुझसे भी लोग फोन पर या कमेंट पर पूछते हैं कि जी आपने ये साधना सिद्ध की है, जो आपने साधना बताई है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने की है या नहीं की है, उसमें हमें कुछ नहीं बताना होता, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो हमारी साधना क्षीण होती है उससे। जी तो इसलिए आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। अब वो शक्ति गायब हो गई है जो थी, जो हमने जी इधर से जो हमने दी शक्ति, वो गायब हो गई तुरंत। अब आप ऐसा कीजिए कि आपको ये साधना दोबारा से फिर करो, और जी हनुमान जी से प्रार्थना करो कि बाबा गलती हुई है मुझसे, मेरी गलती को क्षमा करें, मैं आपका बच्चा हूँ, और बच्चों से गलती हो ही जाती है, तो बाकी जी आप गुरुदेव। क्षमा कीजिए और अपनी कृपा मुझे पुनः दीजिए। ये हनुमान जी की कृपा थी, वो आपके अंदर हृदय में विराजमान हो चुके थे, और बहुत बड़ी कृपा थी ये। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि इंसान स्वरूप है ये शरीर, तो इसमें गलतियां तो हो जी ही जाती हैं, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोबारा करो साधना, ठीक है? जी गुरुदेव। और कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। गुरुदेव एक सपना और बताना चाहता हूँ आपको। हाँ मतलब मेरी उम्र होगी गुरुदेव उस समय 10 या 11 साल। हम हाँ। बचपन से ही बजरंग बली की पूजा करते हैं गुरुदेव। अच्छा। तो अचानक एक दिन मैंने सपने में देखा था, वो आज तक मैं सपना कभी गुरुदेव भूला नहीं हूँ। मैंने देखा कि मैं कहीं अपने घर के पास खड़ा हूँ, मेरे घर के आगे एक छोटी सी पहले नाली होती थी गुरुदेव। हाँ तो पता नहीं, लगता है जैसे कि मेरे हाथ से कुछ छूटा। हाँ। तो जैसे छूटा वो नाली में गिरा, तो मैंने अपना हाथ नाली में लगाया और अच्छा फटाक से उस सामान को निकाला। अच्छा। तो मैं जैसे अपनी मुट्ठी को गुरुदेव खोलता हूँ, तो देखता हूँ कि एक दाहिने साइड से शायद लक्ष्मी जी की प्रतिमा थी, वो गिर रही है, और बायां साइड से सरस्वती जी। मैं फिर से हाथ को जल्दी से तेजी से बंद करता हूँ, तो देखता हूँ कि जब मैं हाथ खोलता हूँ तो उसमें सिर्फ छोटी सी बजरंग बली की प्रतिमा मेरे हाथ में रह जाती है। हाँ, तो ये भी आपका जो था, ये कृपा ही थी उनकी, क्योंकि हनुमान जी की जो कृपा है वो ऐसी जी होती है कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में फंस जाएं, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। जब तक ये साथ हैं तब तक किसी जी की हिम्मत ही नहीं कि कोई बिगाड़ जाए। ये ऐसी पावर है, क्योंकि गुरु इसके सामने कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। हनुमान जी के सामने जहां ये खड़े हो जाएंगे, वहां से सभी गायब, समझिए फिर। गुरुदेव हमारे बगल में एक मंदिर है, हाँ हमारे घर से थोड़ी दूर, वो दुर्गा जी का मंदिर है। तो मैं उधर जब भी जाता था गुरुदेव, तो मैं क्या करता था, मैं रुक के और माता को मैं प्रणाम करता था गुरुदेव, और अपनी दिल की बात उनसे खड़े खड़े ही बाहर मैं कहता था। हम्म, गुरुदेव मैं अपनी जो माता दी मंदिर, वहां पे मैं ज्यादा दिन वहां नहीं गया था, मुश्किल हम्म, से 1 महीने गुरुदेव मैं गया हूँगा। अच्छा। और गुरुदेव जो मैंने सपना देखा था गुरुदेव, मतलब हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा कभी न कभी सपना देखा होगा। हम्म, वही माता मेरी सपने में आती है, मैं उनसे गुहार लगाता हूँ हम्म, गुरुदेव, उनका पूरा शरीर पत्थर का दिख रहा है, हम्म, पर जो उनकी आंखें हैं ना गुरुदेव, वो चारों तरफ नच रही थी, जैसे कुछ बता रही हो हाँ, ये अच्छे कि हम अनुभव हैं। देख रहे हैं। और उनके पीछे से एक छोटा सा बंदर निकलता है गुरुदेव, हाँ माता की मूर्ति के पीछे से एक छोटा हाँ सा हाँ बंदर निकलता है। हाँ उनके माथे में सिंदूर होती है, हाँ। और वो मेरे पास धीरे धीरे आते हैं, और गुरुदेव मेरा सपना टूट जाता है वहां पर, और मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूँ एकदम। देखिए, जो माता है, माता के साथ भी तो यही है भाई। जी अगर माता कोई काम करती है ना, कोई हम गुहार लगाते हैं माता से, तो तब भी तो यही काम करते हैं। उनकी जी माता के सामने सबसे पहले झंडा लेकर के यही चलते हैं।
उनका जी जी झंडा बिल्कुल इन्होंने ही संभाला हुआ है, हनुमान जी ने। तो ये तो सब जगह विद्यमान है, कहीं भी चले जाइए भगवान श्री राम की पूजा करेंगे तब ये हैं, शंकर के अवतार हैं ही ये, माता जी। के साथ ये हैं, सब किसी के साथ ये हैं, कहीं भी चले जाइए। तो तो बस कहने का मैंने मतलब ये है। जी और ऐसा कीजिए, जो आप बोल रहे थे ना कि गुरु किसको बनाएं, जी मैं इस स्थिति में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, भगवान शिव को गुरु मान करके और उसके जी बाद आप पूजा कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, ठीक है, प्रतिदिन जी। कम हम से कम गुरुदेव 21 जिस दिन माला। आपने ये वीडियो दिया था ना, हाँ आपने कि आप भगवान, उसी दिन से गुरुदेव मैंने भगवान शिव को ही गुरु मानता हूँ। और ओम नमः शिवाय का मैं उनके जप करता हूँ, 3 माला 2 माला जो भी करता हूँ हाँ गुरुदेव मैं। हाँ, बस ठीक है, उन्हीं को मानिए, क्योंकि देखिए गुरुओं में गुरु सबसे बड़े वही हैं, उनसे बड़ा गुरु जी कोई नहीं हो सकता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई वो हम, चलो ठीक है, हम भगवान शिव को गुरु मान लें, लेकिन क्या वो हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे? अरे भाई, वो आए हैं गुरुदेव, क्यों नहीं आएंगे रक्षा करने के लिए? वो आए हैं। हम गुरुदेव हमने महसूस किया है, बाबा धाम हम जाते हैं, हमारे बगल में ही है। हाँ। हम छपरा में रहते हैं गुरुदेव, बिहार से हैं। अच्छा। गुरुदेव मतलब मेरी सांस फंस चुकी थी गुरुदेव बाबा धाम में। आप जानते हैं गुरुदेव वहाँ बहुत भीड़ होती है। हाँ। बाबा का मंदिर भी मेरे घर के सामने है गुरुदेव। हम हाथ उठा के कहते हैं, लगा जैसे कि गुरुदेव आज हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। हमने गुरुदेव अपनी आंखें वहीं बंद कर ली और भगवान से यही कहा कि हे भोलेनाथ, हम रौरा दरवाजा पे आज गई नहीं, जो अपनी लोकल भाषा होती है गुरुदेव। मैंने उसमें यही कहा कि गुरुदेव रौरा दरवाजा पे आज हम गई नहीं। गुरुदेव आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब मेरी आंखें खुली गुरुदेव, हम अकेले खड़े थे उस मंदिर में और आसपास के सारे लोग गुरुदेव, जो होता है ना दीवार, सब कोई उसमें सट चुका था। बाबा मेरे आंखों के सामने थे, पर गुरुदेव मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था मरने का कि भगवान मेरे आंख के सामने थे और गुरुदेव हम बाहर चले गए। उस दिन हमको अपने जीवन में इतना अफसोस हुआ गुरुदेव कि आज तक हम उस चीज को भोगते हैं। देखिए, ऐसा मैं वही बताता हूँ कि कोई भी शक्ति है वो आपकी सहायता करती है, और उससे बड़ा तो, शक्ति से बड़ा तो गुरु कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपकी सहायता करने के लिए हर वक्त आपके पास मौजूद होती है। तो ऐसा मानना हमारा बिल्कुल गलत है, या जो भी इस चीज को मानता है कि भाई भगवान से वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम किससे अपनी समस्याओं का समाधान करें? आप अपने मन में सोच करके बैठिए कि गुरुदेव मुझे ये समाधान चाहिए, तो समाधान आपको मिलेगा, 100% समाधान मिलेगा। वो आपको समाधान देंगे, चाहे किसी भी माध्यम से दें, ठीक है? तो इसलिए भगवान शिव को गुरु मानो और दोबारा से फिर तुम ये साधना करो हनुमान जी वाली, ठीक है? फिर तुम्हें चमत्कार मिलेंगे। जी, जो चैत नवरात्रि आएगा गुरुदेव, हाँ, सोचा है मैंने, उसी में मैं फिर से मैं गुरुदेव से शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, इसको शुरू करो तुम, ठीक है? जी जी गुरुदेव। हाँ, ठीक है गुरुदेव, और बस आपकी भी कृपा बनी रहे गुरुदेव। नहीं, मैंने तो आपको दे ही दिया था, मैंने तो आपको जो साधना दी थी उसके साथ साथ तुम्हें शक्ति दे ही दी थी। जी जी गुरुदेव। लेकिन अब वो ही हुआ कि आपने उसको थोड़ा सा बता दिया तो वो सब गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, अब की बार मत बताना किसी को भी। नहीं नहीं गुरुदेव, अब भूल के भी नहीं, मरते दम तक नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं इसको तुम्हारे को अनुभव को दूंगा, जिससे और लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनको भी समझ में आएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ ठीक है बेटा, प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो देखिए, आपने उनकी भाषा में फोन रिकॉर्डिंग पर सुना, और उनको जो शक्ति प्राप्त हुई वास्तव में चमत्कारिक शक्ति थी। अंदर हृदय में भगवान हनुमान जी महाराज का वास हो चुका था, और काफ़ी कुछ उनको अनुभव आगे भी होते, लेकिन उन्होंने वही गलती करने के कारण जो साधना की थी वो विफल हुई। अब उनको दोबारा से साधना ये करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया भी है। तो इसलिए मैं आपसे भी बोलता हूँ कि आप लोग अगर कोई साधना करते हैं या कोई आपको चमत्कारिक शक्ति प्राप्त होती है, तो उसको थोड़ा गुप्त रखिए, अपने घर परिवार, हाँ अपने गुरु को आप बता सकते हैं या मार्गदर्शक को आप बता सकते हैं, लेकिन आप
किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को आप बिल्कुल भी ना बताएं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।